बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओपन टॉक विद ज़ीशान नूर। नाजरीन, पाकिस्तान का कलमिया है कि यहाँ पर अगर कोई हुकूमत मसबर काम करने की कोशिश करती है तो अपोजिशन उसमें से भी मनफी पहलू निकाल लेती है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत दफा सुना होगा कि मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर कुछ अदारों को प्राइवेटाइज करने की बात की जाती है, कुछ अदारों की निजकारी करने की बात की जाती है। लेकिन उस वक्त की जो अपोजिशन होती है वो ये शोर बर्पा कर देती है और वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि शायद हुकूमत इन इदारों को बेचने जा रही है। हालांकि ऐसा हरगज नहीं होता। लोगों को प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अदारों की निजकारी के हवाले से लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बुनियादी तौर पर प्राइवेटाइजेशन होती क्या है, अदारों की निजकारी क्या होती है। अदारों की प्राइवेटाइजेशन में नुकसानात बहुत कम हैं, अलबत्ता इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो तीन अदारों को हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें एक पीआईए है, दूसरी रेलवे है और तीसरी स्टील मिल है। नाज़रीन, जो पीआईए है, पीआईए को तकरीबन पिछले 3 सालों में 500 अरब का खसारा हुआ है पीआईए के अंदर। मतलब 500 अरब जो हैं वो हुकूमत ने अपनी जेब से पीआईए को दिए हैं कि ये आप अपनी तनख्वाहें बांट लें और इस एयरलाइन को चलाएं। दूसरा रेलवे जो है वो तकरीबन हर साल 50 अरब का नुकसान करती है। हर साल 50 अरब हुकूमत को अपनी जेब से रेलवे को देना पड़ते हैं। इसी तरीके से जो स्टील मिल है वो भी सालाना खसारे के अंदर जा रही है। नाजरीन, जो तीनों अदारे हैं ये स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें स्टेट ओन करती है, जिन्हें पाकिस्तान ओन करता है। ये स्टेट की रियासत पाकिस्तान की मलकियत अदारे हैं, लेकिन ये खसारे के अंदर जा रहे हैं। हालांकि इनका फायदा तो तब हो कि जब ये प्रॉफिट दें और पाकिस्तान के जो कौमी खजाना है उसको इससे रेवेन्यू जनरेट हो और वहां पर यहां से आया हुआ जो पैसा है वो वहां पर जमा हो सके, फिर तो इन तीनों अदारों का फायदा है। अगर खजाने के अंदर से ही यहां पर पैसे देने हैं, हर साल कोई 500 अरब, कोई 1000 अरब कौमी खजाने से ही इन अदारों के अंदर देने हैं और कहा जाना है कि आप तनख्वाहें बांट लें और इन अदारों को चलाएं, जब इसका फायदा ही कोई नहीं तो फिर इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान सिर्फ यह है कि जब किसी भी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया जाता है तो उसका जो भी उसको फर्म लेती है, जो भी इदारा उसको लेता है, उसको आप कह लें कि उसकी जब निजकारी होती है तो कोई भी इदारा जब उसको ओन करता है तो उसका वो डाउन साइज करता है। मतलब वहां पर वो कुछ इंप्लाइज को निकालता है, वो अपनी मैनेजमेंट लेके आते हैं, वो लोग अपने लेके आते हैं, ताकि उनकी कोशिश होती है कि हम 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर इसको खसारे से निकाल के इसको प्रॉफिट के अंदर लेके जाना है। तो वो अपने तरीके से उन चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं, वो उनका डाउन साइज करते हैं। वहां पर अगर 1000 लोग इंप्लॉय हैं तो उनकी कोशिश होती है कि 1000 को निकाल के हम 500 लोग यहां पर भर्ती करें जो काम कर सके और उनकी तनख्वाहों का बर्डन भी जो है वो कम हो सके। तो ये एक सिर्फ नुकसान होता है कि जब वो डाउन साइज करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं और इसके बाद फिर वो एहतियात भी करते हैं और फिर रियासत के खिलाफ वो एहतिजाज और धरने भी करते हैं कि जी हमारी नौकरियां चलेंगी। सिर्फ एक ये नुकसान है प्राइवेटाइजेशन का, इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जो हैं वो सारे के सारे फायदे ही हैं। लेकिन अगर इन तीनों अदारों को, इन तीनों स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये हमें हर साल रेवेन्यू भी देंगे और टैक्स के माध्यम में पैसा भी इकट्ठा होगा और इनसे जो प्रॉफिट आएगा वो हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, हम अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर लगा सकते हैं, हम अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहां से इकट्ठा होने वाला पैसा हम बाकी चीजों के ऊपर लगा सकते हैं, बजाय कि हम कई सालों से अपनी जेब से पैसा जो है वो इन तीन अदारों को दे रहे हैं और इसका सरे से नुकसान है। लेकिन मसला ये है कि करने नहीं दिया जाता। जो भी हुकूमत इसके ऊपर कोशिश करती है, अपोजिशन शोर मचा देती है, अपोजिशन लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि जी ये बेचने जा रहे हैं। हालांकि ये जो कंसेप्ट है प्राइवेटाइजेशन का, ये 70 की दिहाई में, तकरीबन 1970 या 71 में, ये एक ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थी, एक खातून, उनका नाम था मार्garet थेचर, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। बुनियादी तौर के ऊपर प्राइवेटाइजेशन जो निजकारी है ये 70s से शुरू हुई थी। उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने बहुत सारे अपने जो अदारे हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया, उनकी निजकारी की और देखा देखी वो आने वाले चंद सालों के अंदर ही इतने मुनाफा बख्श इदारे बन गए कि उन्होंने जो है वो बिलियंस डॉलर्स या बिलियन पाउंड्स जो है वो उन रियासत को दिए और उस रियासत ने वो तमाम तर पैसा अपने लोगों के ऊपर खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर खर्च किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये गंदी रवायत है, एक बुरी रवायत है कि अदारों को प्राइवेटाइज नहीं किया जाता और हर साल खसारे के अंदर उन्हें रखा जाता है और कौमी खजाने के अंदर से ही उन्हें पे किया जाता है। और वो जो पे किया जा रहा होता है मतलब चंद 1000 मुलाजमीन के खातर, चंद 1000 मुलाजमीन के लिए 26 करोड़ लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो वहां पर दे दिया जाता है, लेकिन उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता। हालांकि ये कंसेप्ट देना चाहिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक आम सी चीज है, बाकी सारे मुल्कों के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर इस तरीके की चीज होती है तो उसके ऊपर शोर मचा दिया जाता है। लेकिन अब ये महसूस होता है कि शायद कुछ अदारे जो हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा और हुकूमत ये मजीद बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके पास इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है कि वो मजीद इन इदारों को अपनी जेब से पैसे दे सके। और IMF की जो शराइत हैं
वो भी इसके साथ लिंक्ड है। आईएमएफ ने कुछ इदारों की नजकारी की बात की है, उन्होंने कहा कि इन इदारों को आप प्राइवेटाइज करें ताकि आप भी, आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल हो सके। तो अब यूं महसूस होता है कि शायद इन तीनों इदारों को, पीआईए को, स्टील मिल को और रेलवे को, तो खासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, वो इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेगी, लेकिन होगा वही जो पहले होता है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो शोर मचाएगी और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करेगी कि शायद इन दानों को बेचा जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर बिल्कुल भी कान धरने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। जो अदारे, जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज नुकसान में जा रही हैं, उन्हें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। हो सकता है कुछ अदारे, 20 के करीब ऐसे अदारे हैं कि जिनकी लिस्ट दी गई है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और अगर उनके ऊपर कोई पेशरफ्त होती है तो फिर उनकी तमाम डिटेल्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। आज का टॉपिक जो था ये प्राइवेटाइजेशन का ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि प्राइवेटाइजेशन होती क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।